हेलो गाइस, जैसे आप सभी को पता है कि जूनियर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ चुका है और ऑनलाइन फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। बस अप्रैल में आपकी परीक्षा होनी है, इसलिए इस वीडियो में मैं आपके लिए इंग्लिश सब्जेक्ट के अत्यधिक महत्वपूर्ण 20 MCQs सेंटेंसेस को देने जा रहा हूँ। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। इनमें टोटल सभी सेंटेंसेस विलियम शेक्सपियर बेस्ड हैं। तो इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरी वीडियो को जरूर देखें। ये वीडियो TGT, PGT, KVS, नवोदय सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को प्रॉपर देखें। तो चलते हैं हम लोग फटाफट सेंटेंसेस को सॉल्व करने के लिए। तो पहला MCQ हमारा यहाँ पर दे दिया गया है। पहला MCQ है हमारा ग्रीन्स। ग्रीन्स कौन? ये रॉबर्ट ग्रीन है। जो रॉबर्ट ग्रीन पेंडेस्टो इज़ द सोर्स ऑफ शेक्सपियर प्ले। तो इसमें बताया गया 4 ऑप्शन हैं, ABCD। ए सिम्बलेन, दूसरा पेरिक्लीस, तीसरा विंटर्स टेल और फोर्थ है द टेम्पेस्ट। तो इसमें जो सबसे पहला जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंस सबको पहले पता होना चाहिए कि पेंडेस्टो है क्या। पेंडेस्टो एक प्रोज रोमांटिक रिटर्न रोमांस होता है जो प्रोज में लिखा जाता है, और ये रिटर्न किसके द्वारा? मोस्टली इन्हीं रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा। ये कैसे राइटर थे? इंग्लिश राइटर थे। तो रॉबर्ट ग्रीन ने ही इनको मोस्टली लिखा था। इसका फर्स्ट पब्लिकेशन 1588 में हुआ था। ये पॉपुलर उस समय हुए जब विलियम शेक्सपियर के समय पे, तो मोस्टली पॉपुलर ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ विलियम शेक्सपियर के समय पर ये सभी हुए। तो उसी समय विलियम शेक्सपियर का सबसे इम्पोर्टेंट वर्क था द विंटर्स टेल। तो विंटर्स टेल के अकॉर्डिंग हमारे पहले का C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहले का C ऑप्शन हो जाएगा द विंटर्स टेल। अब हम लोग आते हैं सेकेंड सेंटेंस की ओर। सेकेंड हमारा MCQs है द विंटर्स टेल वॉज प्रॉबेबली रिटन इन द ईयर। तो इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। A में 1606, B पॉइंट में 1609 और C पॉइंट में 1611 और D पॉइंट में 1613। तो इसमें ये करेक्ट लगाना है कि कौन इसमें से सही है। तो सेकेंड वाले में जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो लिखा गया था, इसको जो है 1609 या 1611 तो में से उसी समय पर जो सबसे पॉपुलरली प्लेस था। तो इसमें से भी दूसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा C। तो दूसरे में भी जो है विलियम शेक्सपियर का रिटर्न ये है द विंटर्स टेल, ये 1611 में लिखा गया, 1611 में लिखा गया है। तो नेक्स्ट हमारा MCQ है ऑफ विच प्ले ऑफ शेक्सपियर जॉगॉन जॉगॉन द फुटपाथ वे इज़ फेमस। तो इसमें ABCD 4 ऑप्शन दिए। A दिया है एज यू लाइक इट, द टेमिंग ऑफ द स्क्रू एंड C पॉइंट है द विंटर्स टेल, D है। तो इन 4 ऑप्शंस में आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आपने कौन से चारों प्लेस में से पढ़ा है। तो उसके अकॉर्डिंग जहाँ ये सॉन्ग आपको मिल रहा है जॉगॉन जॉगॉन, तो ये आपने पूछ लीजिए, आपने टीचर पढ़ा तो आपको पता चल जाएगा कि ये द विंटर्स टेल का है, जिसको विलियम शेक्सपियर के द्वारा ही लिखा गया है। और ऐसा ये बिलीव किया जाता है कि ये जो प्ले है ये रिटन किया है क्या 1592 के बीच में, 1590 से 1592 के बीच में ही इस प्ले को रिटन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 3 का C आंसर। 3 का C द विंटर्स टेल। नंबर 4 नंबर पॉइंट 4 इज हेयर। पॉइंट 4 इज फॉरबिडन प्लैनेट, ए साइंस फिक्शन फिल्म वॉज इंस्पायर्ड बाई शेक्सपियर्स प्ले। तो फॉरबिडन प्लैनेट जो एक साइंस फिक्शन फिल्म है, ये शेक्सपियर से किस प्ले से इंस्पायर्ड है? तो A है द टेम्पेस्ट, B है द विंटर्स टेल, C है C पॉइंट हमारा है एज यू लाइक इट एंड D है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो जिसने भी ये पिक्चर या मूवी देखी है, फिक्शन फिल्म है ये, तो इसको उसको कंफर्म हो जाएगा कि ये कौन सा है। तो इसका कंप्लीट है A। 4A का है द टेम्पेस्ट। ये भी विलियम शेक्सपियर द्वारा ही लिखी गई है। टेम्पेस्ट द बेस पर है मूवी द फॉरबिडन प्लैनेट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट पॉइंट इज है, नेक्स्ट पॉइंट इज द एबव फिल्म केम आउट इन द ईयर। एबव फिल्म कौन सी? जब भी उसके पहले अपना फॉरबिडन प्लैनेट जो साइंस फिक्शन फिल्म थी, ये किस सन में आई? तो इसमें A है 1940, B पॉइंट है 1950, C है 1960 और D है 1954। तो एक गेस के अकॉर्डिंग हम लोग देखें, शीतल से इसके रेशन नहीं दिया है, इसमें 54 दे दिया गया है। तो ऐसे गेस भी हम लोग लगा सकते हैं। और जिसने हिस्ट्री प्रीवियसली पढ़ा भी, तो ये इसमें D होगा 1954। तो करेक्ट आंसर इसका D ही है। 1954 में ये मूवी आई थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर्स द लाइन द फर्स्ट थिंग वी डू, द फर्स्ट
थिंग वी डू, लेट्स किल ऑल द लायर्स अपीयर। तो ये जो है किस प्ले से लाइन ली गई है? तो ये भी इसमें चारों विलियम शेक्सपियर के प्ले हैं। पहला हेलो है, दूसरा मर्चेंट ऑफ वेनिस, सी है द मैरी वाइफ्स ऑफ वेंसो, और डी पॉइंट में दिया हेनरी सिक्स टू पार्ट। तो इसमें सभी को पता होगा कि विलियम शेक्सपियर के जो है हेनरी, किंग हेनरी पर जो है इसके 6 पर, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 3 पार्ट हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा डी ही है। जो ये इसमें लाइन डी है, ये स्टेटमेंट हेनरी 6 का पार्ट 2 से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कैसा है? इसके तीनों पॉइंट्स हमने हेनरी के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इसके बाद पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, जॉन कीट्स केम इन द कॉन्टेस्ट विद ले हंट इन द ईयर। जॉन कीट्स जो है ले हंट के कॉन्टेस्ट में किस वर्ष में आए? तो इसमें आपको ए पॉइंट दिया है 1811, बी पॉइंट है 1807, सी है 1816 और डी है 1818। इसका करेक्ट आंसर है सी है, जो है सी का पॉइंट है 1816। तो जॉन कीट्स ले हंट के कॉन्टेक्ट में 1816 वर्ष में आए। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, इन जूलियस सीजर पोर्शिया इज़ द नेम ऑफ द वाइफ ऑफ। पोर्शिया सब लोग जानते हैं, पोर्शिया, और ये सबने पढ़ाई होगा। कई पोर्शिया जैसे मोस्टली पेज में पोर्शिया का नाम होता है, चाहे मर्चेंट ऑफ वेनिस हो, चाहे ये जूलियस सीजर हो, क्यों ही ना। तो पोर्शिया को जिसमें बताया गया है, पहले इंटर में चलती थी यूपी बोर्ड में, अब इसकी जगह मर्चेंट ऑफ वेनिस आ गया है। तो इसमें पोर्शिया किसकी वाइफ थी? तो वाइफ सबको पता है, पोर्शिया जो है इसमें ए है सीजर, बी है ब्रूटस, सी है कैशियस, डी है एंटोनी। तो इसमें जिसने भी पढ़ा तो बी है, इसका बी क्या है? ब्रूटस, मार्कस ब्रूटस की वाइफ थी पोर्शिया। तो करेक्ट आंसर हमारा बी ही है, ब्रूटस। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हुज घोस्ट हॉन्ट्स मैकबेथ हु इन मैकबेथ। तो ही इस मैकबेथ इसमें एंट्रेस किया गया। ए है लेडी मैकबेथ, बी है बैंको, सी है मैलकॉम, डी है मैकडफ। तो जिसने भी पढ़ा है, ये मैकबेथ प्ले विलियम शेक्सपियर द्वारा ही लिखी गई है। ये भी मैकबेथ प्ले विलियम शेक्सपियर के 37 प्लेस में से एक ही है। तो इसमें करेक्ट आंसर है बी, बैंको को इसमें हॉन्ट्स करते गए हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पॉइंट है, शेक्सपियर्स किंग लियर केम आउट इन द ईयर। विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है किंग लियर, वो किस वर्ष केम आउट हुआ, किस वर्ष में से शेक्सपियर में आया, पब्लिश हुआ? तो इसमें करेक्ट आंसर इसका होगा बी इज़ द करेक्ट आंसर, 1605। तो 1605 में किंग लियर केम आउट हुआ था। तो करेक्ट आंसर बी ही है। नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, शेक्सपियर मीज़र फॉर मीज़र इज़ ए। शेक्सपियर का मीज़र फॉर मीज़र क्या है? ये प्ले तो है ऑलरेडी, कैसे रोमांस है, ट्रेजेडी कॉमेडी है, डम शो है, या डी माइम है। तो इनमें से किसी एक को जो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो मीज़र फॉर मीज़र सबको पता होगा जिसने पढ़ा, ये शेक्सपियर का क्या है? एक ट्रेजिक कॉमेडी प्ले है। तो ये ट्रेजिडी कॉमेडी है, ट्रेजिडी कॉमेडी वही है। तो इसी को हम लोग इसमें करेक्ट आंसर हमारा यही बी है। नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट पॉइंट इज कमिंग आउट, इन जूलियस सीजर एंटोनी इज सीजर्स। ये क्या है? जूलियस सीजर में एंटोनी जूलियस सीजर कौन होता है? ए पॉइंट है इनवी है, बी है कॉन्सिपिरेटर, सी है फ्रेंड और डी है गो बिटवीन। तो इन चारों में से कौन सा करेक्ट है? तो चारों में से सभी ने जिसने जूलियस सीजर पढ़ी है, तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से आप इस MCQ को जान सकते हैं कौन सा है। तो जूलियस सीजर को जो इसमें ये इसका जूलियस सीजर में एंटोनी सीजर का पहले फ्रेंड होता है, फिर उसके बाद ये सभी उसके कॉन्सिपिरेटर्स को भड़का देते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? सी, फ्रेंड। Now we are coming for the next MCQ. These sentences and these are the very important points for all of you. So next was this: the Montagues and the Capulets are two families in Shakespeare play. तो शेक्सपियर प्ले में ये दो फैमिलीज़ हैं, मोंटैग्स एंड द कैपुलेट्स, और टू फैमिलीज़ में कौन सा करेक्ट है? ये दो फैमिलीज़ किस प्ले से रिलेटेड हैं? तो इसमें ए पॉइंट है रोमियो एंड जूलियट, बी है द कॉमेडी ऑफ विडोज, सी है द विंटर्स टेल एंड डी है टिटनस एंड्रोनिकस। तो इन दोनों में से किसी चारों में से कोई एक कंफर्म करना कि कौन सा करेक्ट है। तो दो फैमिलीज़ हैं, तो दो लोगों में ही है, जैसे वेल नोन है, ये सभी को पता है, रोमियो एंड जूलियट का ही है। तो रोमियो एंड जूलियट की दो अलग अलग फैमिलीज़ थी, उसी में से इन दोनों को प्ले में विलियम शेक्सपियर ने ऐड किया, दो अलग फैमिलीज़ को, रोमियो और जूलियट को। तो करेक्ट आंसर हमारा है ए, रोमियो एंड जूलियट। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैमिलीज इन शेक्सपियर्स प्ले। नाउ वी आर कमिंग फॉर द नेक्स्ट वन इज़ हेयर। नेक्स्ट इज़
Next point is here. Point is here. In which play of Shakespeare the following monologue appears? जो मोनोलॉग है ये किसी सिंगल के एक व्यक्ति के द्वारा बोला गया है, व्यक्ति या मैन या वीमेन के द्वारा। तो इसमें विलियम शेक्सपियर के मोनोलॉग है। द क्लॉक स्ट्रुक 9 व्हेन आई डिड सेंड द नर्स। तो ये जो मोनोलॉग है विलियम शेक्सपियर में 4 पॉइंट दिए हैं। टेनस एंड रोनेक्स, रोमियो एंड जूलियट, मैकबेथ, डी है द विंटर्स टेल। तो इसमें ये मोनोलॉग किसके द्वारा बोला गया है? तो ये मोनोलॉग सभी लोग जितने लोग जानते होंगे, मोनोलॉग ये जो बोला गया है ये जूलियट के द्वारा ही बोला गया है। किसमें? रोमियो एंड जूलियट प्ले के द्वारा। जूलियट ने इसको स्पोक किया है और इसको जो उसने एक्ट 2 सीन 5 में बोला है। इन हाफ एन आवर सी प्रॉमिस्ड टू रिटर्न। तो उसने आधे घंटे में प्रॉमिस किया था रिटर्न होने के लिए, इसलिए जो ये मोनोलॉग है जूलियट के द्वारा ही बोला गया है एक्ट 2 में सीन 5 में। नेक्स्ट पॉइंट, तो हमारा करेक्ट आंसर पॉइंट बी ही है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट इज है नेक्स्ट पॉइंट है हु स्पोक द एबव मोनोलॉग। सभी ने अभी सुना, सभी ने जाना है स्पोक किसने किया है। इस द क्लॉक स्ट्रुक 9 व्हेन आई डिड सेंड द नर्स, ये सभी जैसे मैंने बताया एक्ट 2 सीन 5 में जूलियट के द्वारा स्पोक किया गया था। तो इसमें करेक्ट आंसर इसका भी बी है। बी, ये मोनोलॉग किसने कहा था? जूलियट ने ही कहा। तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी प्लेस डिड शेक्सपियर राइट इन ऑल? वेरी इजी क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, बहुत ही सरल है कि शेक्सपियर में कितने सारे प्ले लिखे हैं। शेक्सपियर ने कितने प्ले लिखे हैं? तो सभी को पता है, ए में दिया 38, बी में दिया है 37, सी में दिया 36 और डी पॉइंट में 35। तो शेक्सपियर ने टोटल 37 प्लेज ही लिखे हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? बी पॉइंट 37 प्लेज। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है? नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ मेनी सोनेट्स डिड शेक्सपियर राइट इन ऑल? शेक्सपियर ने कितने सोनेट्स लिखे हैं? टोटल शेक्सपियर कितने सोनेट्स हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। तो जैसे इसमें ए पॉइंट दिया 152, बी पॉइंट है 153, सी पॉइंट 154 एंड डी 156। तो जितने भी लिटरेचर के रीडर हैं, जो लोग लिटरेचर की ओर ध्यान दे रहे हैं, उनको एकदम कम्प्लीटली पता होगा कि शेक्सपियर ने टोटल कितने सोनेट लिखे हैं, जिसमें कुछ जो एड्रेस टू द यंग मैन है, अदर टू द ओल्ड लेडी 126 एंड अदर 28। तो ये दीज आर 2 टाइप ऑफ द सोनेट्स। तो यहाँ पर दोनों को एड्रेस किया गया। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा है सी पॉइंट 154। टोटल शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे हैं। सोनेट्स क्या होते हैं? जिनकी 40 लाइन्स होती है। जो 40 लाइन्स की पोएम्स हैं उनको ही सोनेट्स कहा जाता है। इनमें भी एक राइम होती है। तो पोएट ने टोटल 154 सोनेट्स ही लिखे हैं विलियम शेक्सपियर ने। नेक्स्ट पॉइंट इज हियर हु सेड शेक्सपियर हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज़? ये किसने स्टेटमेंट दिया है कि शेक्सपियर के प्लेज में केवल हीरोइंस की ही भूमिका है और हीरोज़ की कोई भूमिका नहीं है? तो ऐसे अधिकतर मोस्टली जो इनके बहुत सारे प्लेज हैं जिनमें हीरोइंस की इम्पोर्टेंस है, हीरोज़ की नहीं। तो इसमें पहला पॉइंट है मैथ्यू अर्नोल्ड ने ये कहा है, या बी पॉइंट डॉक्टर जॉनसन ने कहा है, या सी पॉइंट जॉन रस्किन ने कहा है, या डी टी.एस. इलियट ने कहा है। तो इन चारों में से एक करेक्ट आंसर किसने कहा है? तो मोस्टली सभी लोगों ने देखा होगा, ये जो है विलियम शेक्सपियर के बारे में ये कोट, ये लाइन जॉन रस्किन ने ही कही है। शेक्सपियर के बारे में रस्किन ने कहा है कि शेक्सपियर हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज़। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी पॉइंट इज द करेक्ट आंसर फॉर अस। नेक्स्ट पॉइंट इज हेयर द बैटल ऑफ एक्टियम टेक्स प्लेस इन शेक्सपियर प्ले। तो जो बैटल ऑफ एक्टियम है वो शेक्सपियर के किस प्ले में इसको स्थान मिल रहा है? तो इसमें बताया गया है ए पॉइंट है ओथेलो, बी पॉइंट है मैकबेथ, सी है किंग लियर और डी एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। तो डी इन चारों में से करेक्ट जो बैटल ऑफ एक्टियम जो है ये इसको प्लेस मिला है डी में। इसमें जो विलियम शेक्सपियर का प्ले है ट्रेजेडी प्ले है एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा। ये जो इसका फर्स्ट पब्लिकेशन, फर्स्ट परफॉर्मेंस हुआ था किंग्स मैन के द्वारा ग्लोब थिएटर में 1607 को। तो करेक्ट आंसर हमारा है एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा, डी पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है डंकन वाज मर्डर्ड बाई। तो विलियम शेक्सपियर का ये कैरेक्टर है और किस प्ले का कैरेक्टर ये है और किसके द्वारा मर्डर किया गया? तो ये विलियम शेक्सपियर का कैरेक्टर जो है डंकन जो है
इसमें 4 पॉइंट हैं। ए मैकबेथ, बी लेडी मैकबेथ, सी मैकडफ और डी बैंको। तो डंकन को किसके द्वारा मारा गया, तो सबको पता चल गया कि मैकबेथ का ही है। और किसको द्वारा मारा गया है, मैकबेथ के द्वारा ही मारा गया था, किंग मैकबेथ के द्वारा ही इसको मारा गया था कांसी पैसे के लिए। इसलिए तो जिसका करेक्ट आंसर है ए है मैकबेथ। नेक्स्ट पॉइंट, इन किंग लियर हु डिस्गाइजेस हिमसेल्फ एज ए ल्यूनाटिक बेगर। तो किंग लियर जो है सबको पता है विलियम शेक्सपियर का रिटन है। तो इसमें अपने आप को किसने छद्मवेश में एक लुनाटिक बेगर के रूप में बना रखा था। तो इसमें ए है एडगर, दो है एडमंड, सी है कॉर्नवेल और डी ग्लॉसेस्टर। तो जिसने भी प्ले पढ़ा है उसको पता है कि ए इसका करेक्ट आंसर है ए। करेक्ट आंसर है ए एडगर। तो ये किंग लियर में अपने आप को डिस्गाइज कर रखा था। नेक्स्ट पॉइंट इज हेयर, हैमलेट्स अंकल मर्डर्ड हैमलेट्स फादर बाई पावरिंग पॉइजन इनटू हिज। तो हैमलेट्स के अंकल ने हैमलेट के पिता को मार दिया था। कैसे, पॉइजन को कैसे उसने दिया था। तो ए पॉइंट है आइज में, बी है माउथ से, या सी नोज में, या डी ईयर्स में। तो करेक्ट आंसर है हमारा हैमलेट के अंकल ने हैमलेट के फादर को पॉइजन उसके कानों में इंसर्ट करके उसको मार डाला था। तो करेक्ट आंसर हमारा है डी ईयर्स। तो इस प्रकार से आप इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देख रहे हैं जो बहुत ही टीजीटी, पीजीटी, जूनियर और सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस को प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, स्टिल कंटिन्यूज।